नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की क्लास 10th की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रश्नावली हमारी चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है हमारा और क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर बहुत रहते हैं। 3 ही क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों 9.2 के जो विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इन तीनों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा 6 मार्क्स में हमें एक ही क्वेश्चन आएगा और एक ही बड़े वाला क्वेश्चन आएगा और वही हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही हमारे को 6 मार्क्स वो दिलाएगा। तो इसके लिए हमें बड़े क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस दृष्टि से, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि इन 3 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये कहता है कि बिंदुओं 11,9 तथा 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ये कहता है कि आपके पास 2 बिंदु हैं 11,9 और 1,2। ये बिंदु मान लिया A है और ये बिंदु मान लिया B है। अब ये कहता है कि ये इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड हो गया, रेखाखंड AB। अब ये कहता है आपको क्या करना है कि इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में कैसे बांटेंगे? हम सिंपली क्या करते हैं, इसको इस तरीके से 3 भागों में बांटेंगे। तो एक बिंदु हो जाएगा P और दूसरा बिंदु हो जाएगा Q। जो 2 बिंदु हम बनाएंगे, जो 2 बिंदु इनको समान 3 भागों में बांटेंगे। अब इनको समान 3 भागों में कितने बिंदु बांट रहे हैं? 2 बिंदु बांट रहे हैं। कौन कौन से बिंदु? P और बिंदु Q। तो हमें इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि बिंदु P और Q के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि तीनों समान समान भाग हैं, यानी कि ये जो इनके अनुपात रहेंगे वो क्या रहेंगे? 1:1:1, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? समान है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो उस समय हमें Q को भूलना पड़ेगा। Q को भूल जाते हैं, पहले बिंदु P ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों P के लिए देखें तो इधर तो है एक हिस्सा, रेखाखंड का एक हिस्सा, लेकिन इधर रेखाखंड के 2 हिस्से आ गए, यानी समान 3 भागों में बांटा। तो P के इधर तो आ गया एक हिस्सा और P के उधर आ गए 2 हिस्से। Q को एक बार भूल जाते हैं क्योंकि हम P ज्ञात कर रहे हैं। तो इधर हो गया 1 और इधर हो गया 2। तो P जो है इस पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:2 में विभाजित कर रहा है। ये हमें चीज़ क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। वो कैसे? बिल्कुल हमारा जो विभाजन सूत्र है वो लगा करके, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, ये हमें दिया है m और n और हमें x, y निकालना है। तो चलिए विभाजन सूत्र लगाते हैं। x का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज अगर रखें तो m हमारे पास कितना है? m है 1 इंटू x2, 1 इंटू x2 कितना हो गया? 1 इंटू 1 प्लस n कितना है? 2 इंटू x1 कितना है? 11 बटे m प्लस n, यानी 1 प्लस 2 3 हो गए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 22/3, यानी कितने हो जाएंगे? 23/3। तो x निर्देशांक कितना आ गया? 23/3। इसी तरीके से जब हम y निर्देशांक ज्ञात करें तो वो हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। बिल्कुल सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं? पहले p के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए ये तीनों समान समान हिस्से थे, यानी दोनों बिंदु समान हिस्सों में बांट रहे थे, 3 भागों में विभाजित कर रहे थे। लेकिन अगर हम बिंदु Q की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बिंदु P की बात करें तो वो तो बिंदु P तो क्या कर रहा है? 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है। इसका मतलब P जो है वो 1:2 में इसको विभाजित करता है पहले, उसके बाद हम Q भी लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल हम P की बात करते हैं। तो P के निर्देशांक के लिए y क्या हो जाएगा? m यानी 1, y2 क्या है? 2 है, प्लस n कितना है? 2 है, y1 कितना है? 9 है, बटा में m प्लस n यानी 1 + 2। ये हमारे x1 y1 mn x2 y2 आपके सामने है और ये x और y के मान हम निकाल रहे हैं जो कि p के निर्देशांक है। चलिए
उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 9 18/3, 18 और 2 क्या हो जाएंगे 20/3। तो y के क्या निर्देशांक आ गए, x के क्या आ गए 23/3 और y के क्या आ गए 20/3। तो सिंपल सी बात कि ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसके निर्देशांक आएंगे 23/3 और 20/3। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये तो क्या कर रहा है, 1:1 में तीनों बराबर बराबर हिस्से हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि Q जो है, अब A को भूल जाइए एक बार, आप P और B की बात कीजिए, यानी कि अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाइए, A, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया B। तो अब आप P के निर्देशांक तो हमें पता चल गए 23/3 और 20/3, ठीक है। चलिए अब A को एक बार भूल जाइए और B के निर्देशांक है हमारे पास 1,2। तो अब क्या है कि सारे के सारे समान हिस्से हैं, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो अब PB की बात करें, अगर PB की बात करें, ध्यान से देखिएगा, PB को Q जो है 1:1 में विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब बिंदु Q क्या है, PB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ Q PB का मध्य बिंदु है, बिल्कुल। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे हम फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास ये x1 y1 और ये x2 y2 मान लें, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी x और y क्या होंगे, हमने पढ़ा था x बराबर x1 प्लस x2/2, यानी दोनों को जोड़ करके, दोनों x को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, और y में क्या करिए y1 प्लस y2 करके बटा में 2 भाग कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए से दोबारा से हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से अनुपात वाला फॉर्मूला में नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम सीधा मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलिए x1 कितना है 23/3 प्लस x2 कितना है 1/2। चलिए अब यहाँ पर इसको रब कर देते हैं, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास सिंपल सी बात कि हमें क्या करना है, x क्या है x1 प्लस x2/2, x1 कितना है 23/3, x2 कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 23 प्लस, अब यहाँ पर 3 लघुत्तम आ गया, तो यहाँ पर 3/2। अब ये 2 ऊपर आएगा लेकिन गुणा में 1/2 बन गए, बिल्कुल सही, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 प्लस 3 26/3 गुणा 1/2, ये कैलकुलेशन आपको आती है, ये हो जाएगा 13, तो ये क्या आ जाएगा 13/3। तो इसका जो x निर्देशांक आ गया वो तो क्या आ गया 13/3। अब y के लिए क्या करना है, y के लिए भी वही सेम, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, ओके। y1 हमारे पास क्या है 20/3 प्लस y2 हमारे पास क्या है 2 है और बटा में भी 2 है। चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेके सॉल्व करें, तो यहाँ पर तो 3 लघुत्तम आ जाएगा, इसके बटा में 1 है तो 3 लघुत्तम आ जाएगा, 20 प्लस 6/2। अब ये 2 ऊपर आएगा तो 1/2 गुणा में आ जाएगा। चलिए ऊपर क्या बना, ऊपर बना 26/3 गुणा 1/2, तो ये भी कट गया, ये भी क्या आ गया 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13/3। तो ये भी 13/3 आ रहा था, ये भी 13/3, तो इसका क्या आ जाएगा 13/3। तो चलिए दोस्तों फाइनली हमारे पास P और Q जो बिंदु है उनके निर्देशांक हमें पता चल गए कि उनके निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, यानी हमारे पास P जो बिंदु है उसके निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, उसके निर्देशांक हमारे पास होंगे 23/3 और 20/3, और दूसरा जो बिंदु है Q बिंदु उसके निर्देशांक क्या होंगे 13/3 और 13/3। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। होपफुली क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको समझ आ गया होगा। 3 बिंदु की अगर 3 बराबर भागों में बांटने की बात हो तो बीच में 2 बिंदु आएंगे। एक बिंदु तो हम अनुपात से निकालेंगे और दूसरा बिंदु हम
जो नया बिंदु निकाला और जो पुराने वाला बिंदु था उनके मध्य बिंदु होगा, तो उनके मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगा करके वो आसान हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10th है उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि बिंदुओं -4,0 और 0,6 ये जो बिंदु दो हमें दे रखे हैं उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको समान 4 भागों में हमें विभाजित करना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास ये जो है बिंदु हो जाएगा -4,0 और ये बिंदु हो गया हमारा 0,6। चलिए, ये बिंदु हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, इसको मान लिया हमने A और इसको मान लिया हमने B। ठीक है, अब इस रेखाखंड ए बी को समान 4 भागों में बांटना है। तो जितने भागों में बांटना होता है उससे एक कम बिंदु हमें बनाने पड़ते हैं, यानी अगर 4 समान भागों में बांटना है तो हमें इनके बीच में 3 बिंदु लगाने पड़ेंगे। और वो 3 बिंदु जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि वो इन्हें 1:1:1:1 में काटेंगे चारों भागों को। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये 3 बिंदु जो है इनको हमने दे दिया नाम P, Q और R। अब दोस्तों क्या होगा, अगर बिंदु Q की बात करें, बाकी बिंदुओं को अगर हम भूल जाएं A, Q और B, अगर A, Q की बात करें तो उनके बीच में कितने हिस्से हैं? 4 हिस्सों में से A और Q के बीच में 2 हिस्से हैं और Q और B के बीच में भी कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। यानी Q क्या कर रहा है, A, B को समान भागों में बांट रहा है, यानी Q जो है A और B का मध्य बिंदु है। तो बिल्कुल Q के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, हम A और B का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो कि क्या हो गया, Q हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि Q A B का मध्य बिंदु है। और हमें करना क्या है कि इन P, Q और R बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो Q बिंदु का निर्देशांक तो बहुत आसान है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने बहुत आसान है। तो हमें पता है कि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे हम फाइंड करते हैं, x तो क्या करते हैं x1 + x2/2 और y हम कैसे करते हैं y1 + y2/2। अब यहाँ पर हमें x1 x2 क्या पता है, यहाँ पर x1 और y1 ये है और x2 y2 हमारे पास ये है। तो चलिए फिर x1 और x2 लेते हैं। -4 और 0 लिया, x1 क्या है -4 और x2 क्या है 0/2। -4/2 -2 तो x तो कितना आ गया -2 और y कितना आ जाएगा, y बराबर y1 + y2। y1 क्या है 0 और y2 क्या है 6। तो 0 + 6/2 बराबर क्या आ जाएगा 6/2 बराबर 3। यानी y निर्देशांक क्या आ गया, y निर्देशांक आ गया हमारा, ये आ गया -2,3। A बिंदु हमारा क्या है -4,0 और B बिंदु हमारा क्या है 0,6। अब दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि इसके निर्देशांक तो हमारे पास आ गए क्या -2,3। अब पता हमें ये नहीं कि हम P और R के निर्देशांक कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें विभाजन सूत्र तो कहीं भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम मध्य बिंदु का जो सूत्र है वही लगा करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वो कैसे, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम A और Q की बात करें तो बीच में जो बिंदु P है वो A Q को 1:1 में विभाजित कर रहे हैं, यानी P जो है वो A और Q का मध्य बिंदु है। इसका मतलब मध्य बिंदु का कंसेप्ट कैसे लगेगा, यहाँ पर x1 और x2 को जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, y1 और y2 को जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, तो P के निर्देशांक आ जाएंगे। तो उसी तरीके से अब शॉर्ट में करते हैं, आगे आपको फिर जो है खुद से इसकी लैंग्वेज बना करके करनी होगी। इससे आगे हम क्या कहेंगे कि जो बिंदु P है वो A तथा Q का मध्य बिंदु है। सिंपल सी चीज़ हमें पता चल गई। तो अब P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, x हम क्या कहेंगे x1 + x2/2 और y हमारे पास क्या होगा y1 + y2/2। लेकिन अब की बार x2 और y2 क्या होंगे, ये होंगे, क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों का मध्य बिंदु हम फाइंड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर x1 देखिए, x1 है -4 और x2 है -2, तो -4 - 2/2, तो -4 और -2 -6,
तो -6/2, ये तो आ जाएगा -3। अब y अगर देखें तो y बराबर, अब देखिए y1 कितना है 0, y2 कितना है 3, 0 + 3/2, तो y कितना आ जाएगा 3/2। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें पता चल गए क्या है, -3 और 3/2। चलिए बहुत अच्छे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये है बिंदु B 0,6, और अब यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। R जो है वो Q और B का मध्य बिंदु है, तो अब इसके लिए R का भी मध्य बिंदु है, R मध्य बिंदु है, तो बिल्कुल आप लिख लीजिए कि R Q B का मध्य बिंदु है। अतः R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 y1 किसको मानेंगे, x1 y1 इनको मानेंगे और x2 y2 इनको मानेंगे। तो R के निर्देशांक कैसे आएंगे, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है, हमने सबसे पहले क्या किया कि ए बी का मध्य बिंदु Q फाइंड कर लिया, फिर हमने क्या किया ए क्यू का मध्य बिंदु P फाइंड कर लिया और क्यू बी का मध्य बिंदु R फाइंड कर लिया। तो हमें विभाजन सूत्र जो बड़े वाला सूत्र है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मध्य बिंदु निकाल करके हमने सारे के सारे जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक निकाल लिए। और वही तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, सिंपल सी चीज़। अब थोड़ा सा इसका आंसर भी देख लेते क्या आएगा, R के निर्देशांक क्या आएंगे। चलिए x1 का मान कितना -2, x2 का मान कितना 0/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 और 0 -2/2, ये तो कैंसिल, -1, तो x का मान तो आ गया -1। अब देखते हैं y का मान क्या आएगा। y1 है 3 प्लस y2 है 6, 3 + 6/2 यानी कि 9/2। तो इसका जो ये पॉइंट है वो कितना आ जाएगा -1,9/2। तो आपको फटाफट से ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा कि इसका जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करना है, इसके मध्य बिंदुओं का यूज़ करके कैसे हम इनके जो मान है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा सॉल्व हो गया। इसके आंसर्स हमने बिल्कुल ज्ञात कर लिए हैं, -3 से -3 3/2, -2,3 और -1,9/2। तो ये तीनों बिंदु जो है इनको समान 4 भागों में विभाजित करेंगे। जितने भागों में विभाजित करना है उससे एक कम बिंदु हमें लेना पड़ेगा। जैसे n भागों में विभाजित करना है तो हमें कितने बिंदु बनाने पड़ेंगे, n-1 बिंदु बीच में बनाने पड़ेंगे। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा है, एक रेखा की समीकरण दी गई है कि एक रेखा है 3x + y = 9। ये एक रेखा है आपके पास और ये 1,3 और 2,7 दो बिंदु हैं। उन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है या मिलाने वाली रेखाखंड है तो उसको ये रेखा जो है विभाजित कर रही है। अब आपको ज्ञात करना है कि ये जो रेखाखंड को विभाजित कर रही है रेखा, ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है m/n। लेकिन दोस्तों अगर m/n हम मान करके चले और mn की वैल्यू हम निकालें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी हम अनुपात की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2:2 हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, तो हम दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ कि हम इन दोनों तरफ ही कुछ चीज़ों से गुणा कर सकते हैं और कुछ चीज़ों से भाग कर सकते हैं। अगर हम दोनों को किसी चीज़ से गुणा करते हैं या किसी संख्या से भाग करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अनुपात में अगर हम करना चाहें तो जोड़ या घटा नहीं सकते। अगर कुछ गुणा या भाग करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 2:2 का मतलब है कि बराबर 2 हिस्से हैं, अगर इनको 2 से भाग दे दिया जाए तो क्या बचेगा, 1:1 बचेगा, यानी भाग भी दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर 1:1 है, इसको दोबारा गुणा करना चाहें 3:3 कर दें, यानी 3 से गुणा कर दिया जाए दोनों तरफ, यानी इधर भी और इधर भी, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि दोनों तरफ
एक ही संख्या से गुणा करना है, यानी समान संख्या से गुणा करना और समान ही संख्या से भाग करना है, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं आता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि m अनुपात n है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में किसी न किसी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ n से भाग कर देते हैं, यानी हम क्या करते हैं m/n अनुपात n/n, यानी दोनों तरफ किससे भाग दे दिया, n से भाग दे दिया। तो ये नया जो अनुपात आया वो क्या आ गया, m/n अनुपात 1 आ गया। अब हम क्या मानते हैं, इस m अनुपात n m/n को हम क्या मान लेते हैं, एक बार लैम्डा मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, माना m/n बराबर लैम्डा है। तो अब ये जो है नया अनुपात क्या आ गया, लैम्डा अनुपात 1, यानी अगर ये m अनुपात n में विभाजित करती है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि ये जो है किस अनुपात में विभाजित करती है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। बस यही नई चीज़ है इसमें। ये अगर चीज़ हमने कर ली तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये एक बिंदु ही तो है px, y। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअल में क्या करना है, अब लैम्डा का मान निकालना है। अगर लैम्डा का मान हमारे पास आ गया, मान लीजिए कि लैम्डा का मान 2/3 आता है, तो हम उसको बराबर किसके कर देंगे, m/n के। अब पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, m और n के दो अलग अलग मान निकालने पड़ रहे थे, क्योंकि हम अगर m और n रखें तो m और n अलग अलग, यानी दो चरों में समीकरण बन जाती है और उसको सॉल्व करना हार्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लैम्डा रहेगा, लैम्डा को हम सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा की मान लीजिए 2/3 वैल्यू आ गई, तो हम m/n 2/3, तो m अनुपात n कितना आ जाएगा हमारा, 2/3 आ जाएगा। यही तो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम m/n को लैम्डा माने तो हम ये लिख सकते हैं कि ये लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, दोनों तरफ n से विभाजित कर दिया, m/n को लैम्डा से लिख रहे हैं, तो ये हो गया लैम्डा अनुपात 1। अब इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब x और y की वैल्यू किसकी टर्म में आएगी, लैम्डा की टर्म में कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम जो बिंदु है जो विभाजित कर रहा होता है उसका जो फॉर्मूला बनाएंगे x और y का, तो वहाँ पर m और n आएंगे। m और n की बजाय अगर हम लैम्डा अनुपात 1 लेकर के चले तो वो लैम्डा में आ जाएगा। और फिर जो हमारे x और y की वैल्यू आई वो इस रेखा पर भी तो है। अगर x और y की वैल्यू इस रेखा पर आ रही है, यानी मान लीजिए कि कोई बिंदु है वो इस रेखा पर है, इसका मतलब इस रेखा की समीकरण को वो संतुष्ट करेगा। यानी जो हमारे यहाँ पर मान लीजिए इनको जो है नाम दे देते हैं अपने x डैश और y डैश। x डैश और y डैश की वैल्यू अगर x और y की जगह रखें तो उसका मान भी कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि x डैश और y डैश निर्देशांक वाला बिंदु इस रेखा पर है, इसका मतलब इस रेखा को वो संतुष्ट करना चाहिए। तो हम वही यहाँ पर करने वाले हैं, पहले x डैश और y डैश की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उस समीकरण में रखेंगे। उस समीकरण में जैसे ही रखेंगे वैसे हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से x डैश हमने मान लिया, x डैश हमारा क्या आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको दोबारा से ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हमारा क्या है, x1 y1 है, ये हमारा क्या है x2 और y2 है। इसको हम क्या मान लेते हैं, m अनुपात n एक बार रफली मान लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। ये वाले m अनुपात n नहीं है, हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि लैम्डा आ जाए तो लैम्डा का मान क्या है, m/n, और अनुपात क्या है, लैम्डा अनुपात 1। ये आपको समझ आ गया। अब फॉर्मूला में तो हम m और n की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा अनुपात 1 लिखेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, यानी m की जगह लैम्डा और n की जगह 1। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब x डैश क्या है, x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m+n। चलिए m कितना है, लैम्डा है, गुणा m हमारा लैम्डा हो गया, x2 कितना है, 2 है, प्लस n कितना है, n हमारा 1 है, और x1 कितना है, x1 भी 1 है, अपॉन में m+n यानी लैम्डा प्लस 1। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर होगी। तो x डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x डैश की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। इसी तरीके से जब y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो y डैश क्या होगी, m/2 यानी 7 लैम्डा प्लस
ny1 यानी 3/λ+1। तो ये आ गई y डैश की वैल्यू और ये आ गई हमारी x डैश की वैल्यू। अब हम क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे कि बिंदु P रेखा 3x + y = 9 पर स्थित है, अतः x डैश तथा y डैश जो है हमारे, वो क्या करेंगे, इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि हम जब लिखते हैं 3x + y = 9 तो वहाँ पर 3x डैश और y डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी जो है रेखा पर स्थित बिंदु है, तो वहाँ पर x y जो भी आएंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो चलिए x डैश और y डैश का मान फिर रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, x डैश और y डैश का मान रखने वाले हैं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 3 × x डैश की वैल्यू 2λ + 1 अपन में λ+1 प्लस y डैश जो हमारा क्या है, y डैश हमारा 7λ + 3 बाय λ+1 बराबर हमने 9 कर दिया। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, पहले हमने λ/1 इसका अनुपात निकाला, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड थिंग हमने क्या किया, हमने p के जो निर्देशांक थे x डैश और y डैश उनकी वैल्यूज़ निकाल ली, जो कि ये और ये आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर हमने उनकी वैल्यूज़ उठा करके इस समीकरण में रख दी। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको हम सॉल्व करते हैं। 3 को अंदर गुणा करते हैं। 3 को अंदर गुणा किया तो 3 2λ + 1 से गुणा हो गया और नीचे क्या बचा, λ+1, और उधर भी 7λ + 3 अपन में λ+1 बराबर 9 है। अब देखिए इन दोनों में λ+1 नीचे जो है लघुत्तम आ जाएगा, तो λ+1 लघुत्तम आ गया। अंदर इसको गुणा कर दीजिए तो 6λ + 3 प्लस 7λ + 3, यानी इसका ये आ गया और इसका ये आ गया, बराबर कितना है, 9 है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 6λ और 7λ, 6 और 7 कितने होते हैं, 13λ प्लस 3 और 3 कितने होते हैं, 6। अब λ+1 नीचे भाग में है, इधर चला जाएगा गुणा में, तो इधर चला जाएगा 9λ + 1। अब इधर भी गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 13λ + 6, उधर क्या बनेगा, 9λ + 9। अब हम क्या करते हैं, 9λ को इधर ले आते हैं, तो 13λ - 9λ = ये +6 है, उधर -6 हो जाएगा, तो 9 में से 6 गए, कितने बचते हैं, 3। इधर 13 में से 9 गए, 13 में से जब भी 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 4λ। तो यहाँ पर λ की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, और λ हमारा क्या है, m/n, तो ये आ गया m/n। तो हमारे पास m/n की वैल्यू कितनी आई, 3/4, यानी m/n हमारा कितना आ गया, 3/4 आ गया, जो कि हमें फाइंड करना था। तो ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि फिर हमने उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करते ही हमारा जो है लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा हमने क्या माना था, m/n माना था, m/n 3/4 कर दिया। तो आपको पता है कि m/n ही हमें फाइंड करना था, यानी m/n जो है कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, होपफुली सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चैप्टर का वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। होपफुली आपको एंजॉय भी किया होगा आपने इस पूरे चैप्टर को। हमने 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, नए चैप्टर को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्टली, तो उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ते रहें। तो चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।